अस्सलाम वालेकुम। 200 फुट लंबा और 35 फुट चौड़ा मुर्गी खाना ब्रायलर फार्मिंग के लिए तैयार करके 10,000 ब्रायलर चूज़ा फी चूज़ा 52 रुपये के हिसाब से डाल लिया। इस 7,000 स्क्वायर फीट मुर्गी खाना की तामीर पे 7 लाख और चूज़ों की कीमत 5,20,000 के साथ साथ दूसरे छोटे अखराजात कुल मिलाकर 12.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके एक बेहतरीन आगाज़ की उम्मीद लिए 6 से 7 हफ्तों के दरमियान इन तमाम अखराजात को पूरा करके मुनाफा की तवक्को की जाती है। अब इस सारे सफ़र में आपको बतौर ब्रायलर फार्मर किन चैलेंजेस का सामना होता है और आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इसी सिलसिले में मेरी ये वीडियो है। कामयाब तरीन ब्रायलर प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उनकी हाउसिंग। अगर आपने उनके लिए उनकी जो रिहाइश गाह है, जो मुर्गी खाना है, उसमें तमाम सहूलतों के साथ उसे तामीर किया हुआ है, वो उनके लिए हर लिहाज से मौजू है कि जिसमें टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर क्वालिटी, लाइट और इसके साथ साथ दूसरी तमाम फैसिलिटीज़ बआसानी दस्तयाब हैं, तो आप एक बेहतरीन किस्म की ब्रायलर प्रोडक्शन को आगे लेके चल सकते हैं। अगर आपने अपने चिकन्स में डिजीज़ का रेट, बीमारियों का रेट लो रखा, कम से कम रखा, उनको मुख्तलिफ हशरात के अटैक से बचाए रखा और आप में टेक्निकल नॉलेज हुआ कि ब्रायलर की प्रोडक्शन, उसके वेट गेन के हवाले से आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, तो यकीनी तौर पे ये कारोबार आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अमवात को कम से कम रखना आपकी सबसे बड़ी आर्ट होगी और उसके लिए आपने आगाज़ में ही क्वालिटी चिक्स लेने हैं, यानी कि जिनका मयार बेहतरीन हो। बी ग्रेड, सी ग्रेड चूज़े हमेशा आगे चल के आपके लिए मसाइल का बायस बनते हैं। नीचे की जानब अगर आपने ये वाली बिछाली बिछानी है, इस तरह का इन्वायरमेंट माहौल अपने चिक्स को मुहैया करना है, तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने से बेहतर है कि बंदा ये काम ही ना करे, कहीं और आप ये पैसा लगा लें। आप एक तरफ 12, 12.5, 13 लाख रुपया लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनकी नीचे की जानब जो बेडिंग है उसके ऊपर इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि वो इस वक्त उसमें बहुत ज़्यादा नमी है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर, जितना ह्यूमिडिटी का तनासब ज़्यादा होता है नीचे लीटर मटेरियल में, उतना आपके चिकन्स को ज़्यादा सफोकेशन होती है, उतनी गैसेस ज़्यादा इकट्ठी होती हैं और उतना आपके चिकन्स को वहाँ पे अमोनिया के प्रॉब्लम्स की वजह से फर्दर डिजीज़, फर्दर प्रॉब्लम्स आके घेर रही होती हैं। ख़ास तौर पे अगर चूज़ों की अर्ली स्टेज हो, आगाज़ हो, तो उनका जिस्मानी दर्जाहत बरकरार रखने के लिए ये बिल्कुल अंदर की जानब जैसे एक भट्टी इंस्टॉल की गई है। एक लोहे का ड्रम लेके उसके अंदर लोहे की सलाखें लगा के उसके अंदर की जानब कोयला बना के ऊपर एक पाइप लगाना, ताकि जितनी भी गैस है, जितना भी स्मोक है, धुआं है, वो ऊपर की जानब जाए और रात के ठंडे औकात में चिकन्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प मिले। अदरवाइज़ अगर मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ बीमारियाँ चिकन्स को घेरती हैं, तो उनमें एवियन फ्लू, इन्फेक्शस ब्रोंकाइटिस, रानीखेत, आईबीडी यानी गंबोरो, इकोलाई, एस्क्रीशिया कोलाई, माइकोप्लाज्मा और ब्रूडर नमूनिया आगाज़ में चिक्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए डिजीज़ से दूर रखने का, चिकन्स को हेल्दी रखने का मतलब ये होता है कि आप हकीकी मानों में आगे चल के उससे प्रॉफिट हासिल करने वाले हैं। जो एक बेहतरीन ब्रायलर चिकन होता है, शुरू से ही या उसकी ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पे उसमें कुछ क्वालिटीज़ आपको वाज़ह तौर पे देखने में नज़र आनी चाहिए। सबसे पहले ये कि उसका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होना चाहिए। वक्त के साथ साथ उसकी एफसीआर आपके हक में आनी चाहिए। फीड कन्वर्जन रेशो की बात कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा पुअर वेट गेन है, उसका वज़न अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, उतना या तो चिक की क्वालिटी नहीं ठीक, या माहौल नहीं ठीक, या फीड के अंदर सप्लीमेंट्स पूरे नहीं हैं, वो प्रोटीन के हिसाब से और बाकी ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की दस्तयाबी के हिसाब से आपके चिकन्स के लिए ठीक नहीं है। जितना ज़्यादा आपके चिकन्स को इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा कि उसमें जरसूमें पलते जाएं, तो डेडली किस्म के बैक्टीरिया आपके इन चिकन्स की बॉडी के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। लेग्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं ब्रायलर के अंदर। विटामिन डी का उस केस में यूज़ करें। अगर आप माहौल के ज़रिए, फीड के ज़रिए, मैनेजमेंट के ज़रिए अपने चिकन्स को सपोर्ट नहीं मुहैया कर रहे कि वो अच्छा वेट गेन हासिल कर सकें, तो फिर आपको ग्रोथ प्रोमोटर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, अमाइनो एसिड्स यूज़ करने पड़ते हैं। वो एक इजाफी खर्चा है। उससे बेहतर ये है कि शुरू से ही बैठ के कोई ना कोई प्लानिंग कर ली जाए, क्वालिटी चिक्स लिए जाएँ, ठंडक से बचाया जाए, उन्हें सफोकेशन यानी कि हबस से बचाया जाए, फीडर और ड्रिंकर को बाकायदा रेगुलरली साफ़ किया जाए। जितना नीचे की जानब बिछाली ख़राब होगी, उतना आपके इन चिकन्स के पंजू के नीचे चंडी बनना शुरू हो जाएगी और इस तरह के बर्ड फीड और पानी की तरफ पहुंचने में नाकाम रहते हैं। आपको उनकी शनाख्त करना मुश्किल हो जाती है। जैसे इस फार्म पे है 10,000 बर्ड्स
10,000 चिकन्स, ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको दिन रात एक करना पड़ती है कि अगर आप इस तरह के बर्ड को छांटी करें या आप अपने बर्ड के माहौल को बेहतर करने की कोशिश करें। हाई प्रोटीन कंप्लीट डाइट ये आपके चिकन्स को बेहतरीन किस्म का एक ऐसा स्टार्ट मुहैया करती है कि वो बहुत जल्द वेट गेन करवा के आपके जितने भी अखराजात हुए होते हैं उन्हें पूरा करने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। लो एफसीआर अच्छी इंडिकेशन होती है कि आप एक अच्छी क्वालिटी की खुराक दे रहे हैं। एफसीआर क्या होता है कि आप इनपुट्स को आउटपुट्स के साथ डिवाइड करते हैं। जो आप उसके ऊपर लगा रहे हैं और जो आपको आ रहा है उसको आप आपस में डिवाइड करके तकसीम करके एफसीआर निकालते हैं। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ फीड जो आपके बर्ड ने, आपके फ्लाक ने कंज्यूम की है, खाई है, उसे आप डिवाइड करते हैं कि उसने वेट गेन कितना किया है और एफसीआर उससे जनरेट करते हैं। इसमें ना सिर्फ फीड की क्वालिटी का अच्छा होना ज़रूरी है, साथ साथ आपकी अपनी मेहनत का भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है। फीड कन्वर्जन बेहतरीन किस्म की ब्रायलर चिकन्स में हासिल करने के लिए आपको फीड स्टोरेज बेहतरीन करनी पड़ती है। वहाँ पर किसी किस्म की फंगस ना हो, आपके बर्ड किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो। जहाँ पे आपने फीड रखी हुई है वहाँ पे हवा का गुजर बेहतरीन तरीके का हो। आपने ऐसे फीडर रखे हो कि जिनसे फीड वेस्ट ना होती हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा फीड वेस्ट होती जाएगी उतना आपके ब्रायलर चिकन्स जो हैं वो आपके लिए नुकसान का बायस बनते जाएंगे। इसलिए किसी भी हाल में आपने इस चीज़ को वेस्ट नहीं होने देना। बर्ड को जितना ज़्यादा अपनी मेहनत से आप हेल्दी रखेंगे उतना ये आपके चिकन्स वेट गेन जल्दी हासिल करके आपके लिए प्रॉफिट का बायस बनेंगे। माहौलियाती चैलेंज इनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं एनवायरनमेंट की जानब से, इसलिए आपने पर्दे ऊपर कब करने, नीचे कब करने, वेंटिलेशन किस तरीके से बरकरार करनी है, इन चीज़ों की तरफ खास फोकस रखना है। क्योंकि वेंटिलेशन ज़रा सी भी अगर आपकी गफलत से पूर हो जाती है एक मरतबा, तो आपके चिकन्स में सांस के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कम ऑक्सीजन की वजह से हों, सफोकेशन की वजह से हों, या फिर उनकी इम्यूनिटी नीचे आने की वजह से मुख्तलिफ दूसरे जरसूमे उनके ऊपर हमलावर होकर उनके बॉडी के अंदर, इनके जिस्म के अंदर इतनी पेचीदगियाँ पैदा कर दें कि अब उनके ऊपर दूसरे पैथोजेंस हमलावर होकर अंदर के जानब आर्गन्स को मज़ीद डैमेज करना शुरू कर दें। जिसे हम कहते हैं कि हमारा बर्ड इस वक्त इम्यूनोसप्रेसिव है, उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है, और अब इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें मल्टीविटामिन्स, इम्यूनो बूस्टर्स वगैरह इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना है, या फीड में कुछ ऐसा शामिल करना है कि जिससे इनकी इम्यूनिटी दोबारा उस स्टेज पे आना शुरू हो जाए कि हमारे चिकन से अच्छी ग्रोथ पकड़ना शुरू हो जाए। फीड की जब भी आपने सिलेक्शन करनी है, अपने करीबी एरिया में कोई दूसरा अगर ब्रॉयलर फार्म दस्तयाब है तो उसको बाकायदा तरीके से थॉरोली विजिट करके वहाँ पे फीड के रिजल्ट्स चेक करें। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो क्वालिटी फीड देती हैं जिनसे ब्रॉयलर की ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन किस्म की होती है। फिर उसके बाद चेक करें कि आपके उस करीबी एरिया में कितना ज़्यादा ब्रॉयलर, कितने केजी ब्रॉयलर आप सेल कर सकते हैं। इजीली वहाँ पे उसकी खपत हो सकती है, आपको दूसरे शहर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने इलाके की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ज़रूरियात के हिसाब से आप नंबर ऑफ़ चिकन्स वहाँ पे रखें। अगर आप दूसरे शहरों में इनको सेल करना चाहते हैं, दूसरे शहरों में इनका मीट पहुँचाना चाहते हैं, तो उस सूरत में इस कारोबार को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप स्मॉल स्केल पे शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको अपने करीबी एरिया में जितनी उसकी खपत है उस हिसाब से बर्ड रखने पड़ेंगे। लेकिन आपके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए, इतना नॉलेज, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कि आप अपने इन चिकन्स की अमवात को कम से कम रखें। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने आपको डिस्टर्ब करना है वो एक तो नंबर ऑफ़ चिकन्स जितने आपके डेड होते हैं, और दूसरे नंबर पे बीमारी का शिकार होके जो वज़न सही तरीके से नहीं करते, तो ये एंड पे चल के आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बड़े पैमाने पे काम शुरू किया है जैसे इस फार्म पे है, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा अखराजात करने के बाद नीचे की जनब जगह को कच्चा रख के बर्ड को कॉक्सी की तरफ लेके जाना, इकोलाई के मसाइल का इजाफा करवाना और दूसरे पैथोजेंस को उनके ऊपर हमलावर करवाना, ये साइंस समझ से बाहर है। इसलिए आपने अगर इतना खर्चा अपने बर्ड के ऊपर, चिकन्स के ऊपर, शेड की तमीर के ऊपर करना है, तो उस वक्त कम अज़ कम नीचे की जनब बेडिंग को आपने ख़ास तौर पे जहन में रखना है। क्योंकि वहाँ से जो जरसूमे आपके चिकन्स की हेल्थ को मुतासर करेंगे वो तादाद में बढ़ते ही जाएंगे, सूरत हाल ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा ही होती जाएगी। उसकी रिकवरी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि कब हम ये पहले वाले चिकन्स निकाल लें, अगले फ्लाक में देखी जाएगी। अगले फ्लाक में मैं ये वाली मिस्टेक दोहराऊंगा नहीं, लेकिन पहले ही फ्लाक में आपने इस तरह के काम क्यों करने हैं कि जिससे आपका पैसा डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो। ये बर्ड बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, इसने काफ़ी जल्दी इन्फेक्शन पिक कर जाना होता है। बायोसिक्योरिटी को इंतहाई मजबूत रख के आपने इन चिकन्स की रीरिंग को बेहतरीन पैमाने पे ले जाने को यकीनी बनाना है, क्योंकि ऐसे ही इकदामात आपके इन चिकन्स को डिजीज़ से दूर रखते हैं। डिसइंफेक्शन करवा के, सफाई सुथराई करवा के
इनके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने की कोशिश करनी है। एक हफ्ते अगर इनका वज़न सही तरीके से नहीं आता, आप उसका वेट करते हैं, सैंपल जिस्मानी वज़न लेते हैं, तो आपको वहाँ पे किसी न किसी प्रॉब्लम का ज़रूर सामना है। चाहे वो फीड सही नहीं है या मैनेजमेंट में किसी तरफ से प्रॉब्लम है, ये चूज़े की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों पे बाद में अफसोस करने के बजाय बेहतर ये होता है कि पहले से ही नॉलेज लेके, पहले से ही अपने आप को इस काबिल बना लिया जाए कि हम जिस वक्त इतना ज़्यादा फ्लाक डालें तो दरमियान में कोई मसला ना बने। क्योंकि बाज़ औक़ात वेटनरी सर्विसेज दस्तयाब ना होने की वजह से, करीबी मेडिसिन के अवेलेबल ना होने की वजह से आप ऐसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं कि आप जितनी देर तक उस चीज़ को रिकवर करते, ठीक करते, तब तक काफ़ी लॉस हो चुका होता है। उम्मीद है वीडियो ब्रॉयलर फार्मर्स के लिए, ब्रॉयलर प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।